हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि लॉग को कैसे फाइंड आउट करें। हमें अपना जो चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें लॉग का यूज होने वाला है, तो लॉग को निकालना हम सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो लॉग पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको है ना वैल्यूज फाइंड आउट करनी बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है तो उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो जैसे अपने पास log 10 है, log 9 है, log 8 है, log 7 है, log 6 है, log 5 है, log 4 है, log 3 है, log 2 है और log 1 है। तो सबसे पहले अपन को इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और कैसे पता लगे उस वैल्यू के बारे में, तो आपको तरीका बताता हूं। देखो, log 10 है, इसकी वैल्यू 1 होते ही आपको पता होना चाहिए। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। log 9 की निकालनी है तो आप 1 में से है ना 0.05 माइनस कर दो। तो हम माइनस करेंगे कितना? 0.05। तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे? तो log 9 बन गया अपना 0.95। ठीक है, log 8 निकालना है, फिर से अपन 0.05 माइनस करेंगे इसमें से। तो 0.05 माइनस करो, कितना बचेगा? ये बचेगा 0.90। ठीक है, 0.9। अब इससे आगे, अब 0.05 नहीं करना है, बस 2 बार ही करना है। इसके बाद इसको बढ़ाओ 1 पॉइंट से। तो अब आपको माइनस करना है 0.06। तो 0.06 माइनस करेंगे 0.90 में से, तो ये बनेगा 0.84। क्लियर है? अब चलते हैं log 6 पे। तो log 6 को निकालना है, तो अब आपको माइनस करना है 1 पॉइंट से बढ़ाते चलो। देखो, 2 बार 0.05 आएगा, फिर 0.6, फिर 1 पॉइंट से बढ़ाते चलो, तो ये 0.07 माइनस करना है। तो कितना आएगा? log 0.84 में से अगर 0.07 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 0.77। ठीक है, अब आगे 0.7 माइनस हो गया। अब इससे एक और पॉइंट आगे जाएंगे, 0.8 माइनस कीजिए। तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 0. और 0.8 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.69। क्लियर है? अब आगे जाने के लिए एक और पॉइंट से आप इंक्रीज करो, 0.09 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 0.06। 0.06 दिख रहा है? इस तरीके से हम लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। log 3 की वैल्यू है वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो log 3 की वैल्यू रहती है 0.47, ये आपको याद करनी है। log 2 की वैल्यू भी 0.3, ये दो वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी। और log 1 की वैल्यू होती है 0। ये कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, इनको आप निकाल सकते हो अगर आपको log 10 की वैल्यू पता है। क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला, मान लो डायरेक्ट दे दे तो आप डायरेक्ट निकाल ही लोगे। अब किसी ने बोला कि भाई log 35 की वैल्यू बताओ, log 35 की। तो कैसे करेंगे? तो अपन करेंगे log 35 को अपन लिख सकते हैं 3 log 5 into 7। सही है? तो लॉग के कुछ फॉर्मूले भी है, वो भी बता देता हूं यहाँ पे। तो देखो, लॉग लॉग ए इंटू बी हो, ए इंटू बी, इसको अपन लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। समझ रहे हो? इसी तरीके से अगर लॉग ए अपॉन बी है तो इसको अपन लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। ये कुछ फॉर्मूले हैं। और अगर जैसे लॉग और ए की पावर एन है ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो एन को आगे लिख के लॉग ए। सही है? एक और, अगर लॉग ए है इसको अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग 1/। ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ आइडेंटिटी है लॉग की, जिनको आप यूज करोगे क्वेश्चन को करने के लिए, लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो log 35 था, इसको मैंने लिख लिया log 5 into 7। और जब a इंटू बी है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? log 5 प्लस log 7। log 5 की वैल्यू कितनी है तो देखिए जल्दी से। log 5 अपना कितना है? 0.69। और log 7 कितना है? 0.84। तो यहां से वैल्यू उठाएंगे log 5 की, जो कि 0.69, और log 7 की वैल्यू कितनी है? 0.84। इनको ऐड कर देंगे, ये log 35 की वैल्यू 0.69, 0.84। 9 और 4 13, 8 4 14 15,
1.53, log 35 की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो log के अंदर कुछ भी उसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको हम 1 से लेकर 10 तक उसको इधर उधर करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे 1 से 10 के बीच में आ जाए संख्या, क्योंकि उनकी वैल्यू हमें पता रहने वाली है। क्लियर है? इस तरीके से हम log फाइंड आउट करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे किसी ने बोला log 16 की वैल्यू बताओ, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 4, 4 आगे आ गया, 4 इंटू log 2, और log 2 रहता है कितना 0.3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.2। समझ रहा है? अब मैं आपको सिखाता हूं कि एंटीलॉग कैसे ले, एंटीलॉग लेना है तो एंटीलॉग लेना, हाउ टू कैलकुलेट एंटीलॉग, एंटीलॉग, ठीक है, एंटीलॉग निकालना सीखते हैं। जैसे कई बार क्या रहेगा, log x की वैल्यू दे दी किसी ने 1.3, आपसे पूछेगा x बताओ, तो x कैसे फाइंड आउट करना है, तो आपको एंटीलॉग लेना पड़ता है, log को हटाना पड़ता है। तो कैसे लेते हैं एंटीलॉग, तो इसका बेस 10 होता है जब हम ऐसे लिखते हैं, तो बाय टेकिंग एंटीलॉग, एंटीलॉग, एंटीलॉग कैसे लिया जाएगा, तो x ऐसे ही रहने दो, ये जो चीज है ये 10 की पावर में चला जाए, 10 की पावर 1.3। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें 10 की पावर 1.3, इसको समझना, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूं। तो देखो ये x है, x को ऐसे रहने दो, इसको लिखो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0.3। सही है? समझ रहे हो? ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 0.3, और मल्टीप्लाई में होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो कितना हो 1.3। क्लियर है? अब 10, ये तो अपन को पता है 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 0.3 ये कैसे पता लगे, तो log की वैल्यू फाइंड आउट करो जिसमें 0.3 आता था। तो log की वैल्यू जिसमें 0.3 आ रहा है, 0.3, 0.3 कहां पे है 0.3, ये रहा अपना 0.3। तो log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो एंटी लॉग लेंगे तो 2 इज इक्वल टू 10 की पावर 0.3, तो 10 की पावर 0.3 की वैल्यू कितनी बनती है 2, तो 10 की पावर 0.3 इसकी वैल्यू बनी 2, तो x की वैल्यू आ गई 20। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे किसी ने बोला कि log x है, इसकी वैल्यू है कुछ 1.6 लिखते हैं, 1.16, ठीक है। तो x निकालना है तो एंटीलॉग लेंगे तो कैसे लिखेंगे, x इंटू 10 की पावर कितना 1.16, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 0.84। 0.84 क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे 0.84 की वैल्यू पता है। देखो 0.84 कहां पे है, 0.84, 0.84 log 7 होता है, यहाँ पे log 7 की वैल्यू कितनी है 0.84, ठीक है। तो 10 की पावर 0.84 रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 7 आने वाली, ये मुझे पता है। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो 10 की पावर 2 और पहले इसको नीचे कर देते हैं, 10 की पावर 0.84 और 0.84 कितना होता है log 7 होता है 0.84, तो एंटीलॉग लेंगे तो 7 इज इक्वल टू 10 की पावर 0.84, तो 10 की पावर 0.84 किसके इक्वल होता है 7 के इक्वल, तो ये अपना सॉल्यूशन आ गया 10 की पावर 2 इंटू 1/7। समझ रहे हो? इस तरीके से हम लॉग और एंटीलॉग को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। ये चीज हमें लगने वाली है आयनिक इक्विलिब्रियम में, इसलिए मैंने पहले आपको लॉग को फाइंड आउट करना सिखाया। मिलते हैं अगली क्लास में। ये बस एक छोटी सी वीडियो थी ताकि आपको लॉग निकालना सिखा सकूं। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।